Can we start now? Yes. Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss something serious about our health. क्या है कि हम कैसे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को कितना खराब कर देती हैं अगर लॉन्ग टर्म में हो, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। देखो, एक तो डिफिकल्टी रिमेंबरिंग। कई बार क्या होता है, कोई भी बंदा मान लो कोटा या अपने आईआईटी के प्रिपरेशन के टाइम पे वो बहुत उसका आईक्यू तेज होता है, बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, चीज़ें याद कर लेता है ना, ये तो ठीक है। लेकिन कई बार वही बच्चे जब आईआईटी में पहुंचते हैं, अगर लगातार स्ट्रेस एंजाइटी बना रहता है, सब नहीं लेकिन जो बच्चे स्ट्रेस एंजाइटी, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि आईआईटी के टाइम पे तो बढ़िया, उन्होंने मेरे साथ में थे, कोटा में थे, घुसे, लेकिन जैसे ही कॉलेज में एंटर करते हैं बढ़िया है, उसमें से 60-70 मान लो 50 से 60% बंदे तो अपना काम कर ले जाते हैं। अब वो स्ट्रेस भी दो तरीके की होती है। एक होती है तुम कुछ अच्छी स्ट्रेस करते हो, अच्छी स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस नहीं, मतलब कुछ ऐसा जैसे कोई तुम्हें देश दुनिया संभालना है या तुम्हें किसी को बचाना है, तो तुम सोचते हो कैसे मेरे टाइम रहते हुए चीज़ें सही हो जाए, तो वो जरूरी है। लेकिन एक इलॉजिकल जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड की, जिस अभी फ्यूचर कुछ पता नहीं है कैसे होगा, क्यों होगा, वो लड़का किसी और साथ जा रहा है तो किसी और साथ फिजिकल हो जाएगा, ये वो बहुत तरीके की, वो लगातार अंदर ही अंदर खाए रहती हैं और कैसे लॉन्ग टर्म में ये चीज़ इफेक्ट करती है। तो बहुत तरीके के होते हैं। ऑफिस में जाओ, ऑफिस में लगातार रहता है मुझे कुछ और करना है, ये मेरी जिंदगी लूटे ले रहे हैं ऑफिस वाले, है ना, मेरी इच्छा नहीं करती काम करने हो। तो ये स्ट्रेस एंजाइटी कैसे तुम्हारी लॉन्ग टर्म बीमारी में बदल जाती हैं, तुम चीज़ें भूलने लग जाते हो, तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बोलते हैं आज का जो डिस्कशन है ये टोटल मतलब ऐसा ज्ञानबाजी वाला नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से ये तुम्हारा यहाँ से कैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहा है ना, वो किस तरीके से जा रहा है, एक एक इम्यून सिस्टम पे कैसे अटैक करता है, मेटाबॉलिज्म पूरा डिटेल्ड है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, जस्ट वेट, ये देखो वाई वी डाई, ये है वाई वी डाई बुक है, ये बेनकी रामाकृष्ण की है। तो इन्होंने क्या किया, इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये जो है बेनकी रामाकृष्ण, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, काफी कम लोगों को ही मिलता है, जो बहुत अच्छा करते हैं। तो इन्होंने जो हमारा शरीर में प्रोटीन बनता है ना, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, तो उस प्रोटीन का कैसे वो इनकोडिंग, कैसे डिकोडिंग होती है, कैसे क्या होता है, मतलब प्रोटीन का जो वो है एटॉमिक लेवल पे वो चीज़ देखी कि हम बाहर कोई चीज़ खाते हैं, हमने दाल खाई, हमने कुछ भी खाया, हम कहते हैं इनसे प्रोटीन मिलता है कई बार डाइट में। अच्छा, प्रोटीन मिलता तो है, वो अंदर जाके प्रोटीन बनता है, मतलब वो तो कच्चा प्रोटीन आया, फिर अंदर जाके हमारी सेल्स के अंदर जाके, ठीक है ना, फिर वहां उसके अंदर जाके हमारा जो ये होता है राइबोसोम होता है, ये हमारा प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना, और फिर वहां से सारी चीजें होती हैं। तो ये मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या होता है, तो काफी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। अच्छा, हमारे पेरेंट्स से देख लो, लगातार बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, ठीक है, मम्मी को देख लो लगातार, तो क्या रीजन क्या है, मतलब उनके बीमार होने का, मम्मी को लगातार डायबिटीज हो जाएगी, पैर में सूजन हो जाएगी, कहीं ना कुछ बीमारी उन्हें लगा ही रहती है, गारंटी 99%। तो यहाँ रहता ही है इंडिया में खासकर। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें तो नहीं उतना होता है, बाकी तो नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स को हमारे की तरह, पापा को भी उतना नहीं होगा, लेकिन मम्मी को ज्यादा रहता है, देखा है। तो वो क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आप आज ये इस चीज को नहीं समझा पाए अपने पेरेंट्स को, आप कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए, कितनी भी दवाई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, वो चीज नहीं सही होने वाली। वो चीज जो अभी मैं बता रहा हूँ, देखो दवाइयाँ वो सारी फैक्टर रह सकती हैं, लेकिन मेन चीज ये है, कई बार मेरे ही घर में मम्मी बीमार होगी, ठीक है ना, कोई भी बीमार होता है तो उनकी दवाइयाँ ले आओ, बहुत सारी चीज फायदा नहीं होंगी, लेकिन उनके सामने बात करो, जाके बैठो, जाके उन्हें अच्छी चीजें सुनाओ, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता है ऐसा कि वो ठीक होने लगता है। तो ये कोई जादुई चीज नहीं है, ये रियलिटी है, ये हमारा कुछ ऐसा बनाया गया ढांचा, मतलब नेचुरली कुछ ऐसा काम करता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे एक तो हमने देखा कि हम चीजें भूलने लगते हैं, हमारा उतना पढ़ने, मतलब हम कहते हैं यार कैसे भूल रहे हैं, हमने पढ़ा था, बताओ ये भी चीज नहीं याद आ रही, हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा इंटरव्यू में, बताओ यार कितनी बार पढ़ चुका, बताओ यहाँ पे मैं समझा नहीं पा रहा, होता है ना ऐसा, बहुत सारे बच्चों साथ होता है। अब ये लेक्चर मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अभी रिसेंटली 3-4 दोस्तों को बहुत गंभीर समस्याएं हुई हैं, जैसे एसिड रिफ्लेक्स सुना हो, मतलब जब हमारा इन्फेक्शन फैल जाता है ना, तो जब ये काम नहीं करता है पाचन सही से हमारा, तो वो किस तरीके से क्या होता है, वो इसी की वजह से होता है। उन्हें लग रहा है कि क्या हो रहा है, वो जंक फूड भी नहीं खाते, हमें पता है ना क्या हो रहा है, लोअर इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तुम्हारा एक बार फीवर आ गया, जैसे मैं बताऊं, परसों वाले दिन मुझे फीवर आया, शाम को दवाई ले आया मैं, और मुश्किल से मुश्किल बस सुबह तक के ठीक हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा था, फिर दवाई खाई, थोड़ी रेस्ट करी, तो मुझे वैसे ज़्यादातर बुखार नहीं आता है। अब देखो, ये मैं इसका टोटली रिलेशन नहीं है कि स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो कोई चीज़ आएगी नहीं, लेकिन एक बात समझने का ट्राई करो, इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, मतलब लगातार अगर फीवर भी आएगा, पहली बात तो मैं स्ट्रेस लगभग पिछले 3 से 4 साल हो गया, मतलब मुझे नहीं याद है कोटा के बाद से मुझे नहीं आ रहा। देखो,
कम टाइम पे स्ट्रेस लेना, जैसे 1 घंटे के लिए लिया, 2 घंटे के लिए कभी कभार स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, तो वो बेनिफिट देता है। वो कैसे बेनिफिट देता है? तुम्हारे सामने शेर आ गया, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आ गया, मान लो कुत्ते आ रहे हैं काटने के लिए, कुछ भी हो गया मतलब, तो तुम एकदम भागते हो, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेस अच्छा होता है, क्योंकि तुम मतलब वो स्ट्रेस आया ना दिमाग में, एंजाइटी आई कि भाई करना चाहिए, कुछ डरावना लगता है, तो वो भी बताऊंगा कि कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, हमें बोलता है भागने के लिए। उस टाइम हमारे प्राइमरी अंग एक्टिव हो जाते हैं, हमारे हाथ, हमारी मसल्स एक्टिव हो जाएंगी। तो डर के टाइम पे क्यों एक्टिव हो जाती हैं, वो भी पूरी फंक्शनिंग बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वो कई बार अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये चीज दिक्कत देती है। अच्छा, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, नींद नहीं आएगी तुम्हें, आएगी तो फिर उठ जाओगे। पेट से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, फैट जमा होने लगता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अगर स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो फैट नहीं जमा होगा, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, पर वन ऑफ द मेजर फैक्टर ये रहता है। कई लोग देखोगे जो तुम ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, वो फैट भी उनका बढ़ने लगता है, ठीक है ना। रिड्यूस फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम बैठ नहीं पाते हैं। मैं काम कर लूंगा 9 12 15 घंटे लगातार काम कर लूंगा, और मतलब कई फीवर वीवर भी आ जाएगा, मैं तब भी बैठा रहता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, होगा, देखा जाएगा, जब तक ये शरीर है, काम जरूरी है, काम करना है, कोई चीज समझानी हो करी, तो वो धीरे धीरे फीवर भी थोड़ा आराम करता हूँ, गायब हो जाता है। तो कंसंट्रेशन, ये चीज बढ़ती है, इम्यून सिस्टम सब स्ट्रांग होता है मतलब, और चेहरे पे ग्लो बढ़ता है तुम्हारा। अदरवाइज जस्ट वेट, अदरवाइज हमारी स्किन पे झुर्रियां आने लगती हैं, ठीक है ना। कितना भी ऊपर से हम स्मार्टनेस बढ़ा लें, कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये इंट्रो था। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि अपने मम्मी पापा को समझाएं, वो भी स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहे लॉन्ग टर्म पे। ये चीज नॉर्मल नहीं है, इसे ऐसे इग्नोर किया जा सकता है। अरे स्ट्रेस आ रही है, अरे ऑफिस में लगातार, अगर ऑफिस में है लगातार आपको स्ट्रेस टेंशन हो रही है, तो किस लिए कमा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी सीटीसी कमा रहे हैं, एक्स वाई अमाउंट, जो भी 20 25 समथिंग कुछ भी कमा रहे हैं, 5 से लेकर 25 30 50 जो भी आप कमा रहे हैं, यहाँ है फॉरेन में है, मैटर नहीं करता। लगातार अगर टेंशन में, स्ट्रेस है, वो पैसा अपने लिए कमा रहे हैं ना, वो तो यूज हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर सारी कोई चीज नहीं है। तो ये इसका मतलब है वाई वी डाई, हम मरते क्यों हैं। तो मरने से पहले हमें जानना होगा ना हमारी फंक्शनिंग कैसी होती है। लास्ट टाइम पे पता, ऐसी मतलब कोई चीज को हम ऐसे ढोते रहेंगे पूरी जिंदगी भर, और हमें पता ही नहीं अंदर फंक्शनली कैसे ऑपरेट कर रहा है ये, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मतलब अजीब लगेगा ना यार, कोई चीज को तो तुम लेके घूम रहे हो जिंदगी भर। मतलब मुझे अभी ये पता है पानी है, तो मैं ठीक है समझ जाता हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज है मैं जिंदगी भर लेके घूम रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन मुझे पता भी नहीं इसके अंदर पानी है, किस चीज के लिए होता है। तो वो अच्छी चीज नहीं है। तो आप देखते हैं किस तरीके से स्ट्रेस, डर, एंजाइटी की दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहीं पे अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं लाइक से, ठीक है, अगर अच्छा है। अगर नहीं है, आप समझने के बाद देखिए। चलो, ये हमारा ये हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से मैंने हिंदी में लिखा है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी समझ जाए, है ना, वो अपने पेरेंट्स को समझा पाए, आगे दिक्कत ना हो। पूरा वो नहीं इंग्लिश में बनाया। चलो, जब भी आप टेंशन लेते हैं तो अमिगडला जो डर पकड़ता है, हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है। ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एमिगडला। ये छोटा सा दिख रहा है ना, तो ये होता है एमिगडला, यही डर को पकड़ता है, ठीक है। समझते रहे ना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है पूरा। अच्छा, तो ये डर को पकड़ता है हमारा एमिगडला। तो अच्छा, तुरंत अलर्ट हो जाता है, फिर वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, अब मैं फिर से एक बार होम पे आता हूं, ये चीज समझाता हूं। जैसे ये देखो आप, ये होता है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यह दिमाग का आउटर लेयर होता है। लैंग्वेज, मेमोरी, डिसीजन में मदद करता है, सोचने समझने में मदद करता है। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ऊपर वाला। अच्छा, ठीक है। फिर उसके आता है कॉर्पस कोलोसम। ये क्या करता है, तुम्हारा लेफ्ट और राइट ब्रेन को है ऐड करता है, देखो क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। उसका थैलेमस क्या होता है, थैलेमस जैसे आंख, कान, त्वचा से आने वाले सिग्नल को फिल्टर करता है, ब्रेन के हिस्से तक पहुंचाता है। किसी ने टच किया तो किस उससे टच किया, ये चीज बताता है किसने गलत तरीके से किया। तो जो हमारे यहाँ पे आंख, कान, नाक, त्वचा से सिग्नल जनरेट हो रहा है आंख से, तो वो दिमाग तक पहुंचाता है, तो वही डिकोडिंग करता है ना। तो वो ट्रैफिक पुलिस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, भूख, प्यास, इमोशन, हार्मोन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, हार्मोन्स। डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स हो जाते हैं ना, वो वाले भी हार्मोन हो जाते हैं, समझ गए ना, कि भैया किसी को देख के प्यार हुआ और इतना भयंकर अटैचमेंट होता है, पता चल रहा है सामने वाला बिल्कुल ऐसा आदमी है, उसके लिए जी जान क्या, उसे तो बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हम उसके लिए डू फॉर डाई वाली सिचुएशन करने लगते हैं। मतलब डू फॉर डाई वाला नहीं, मतलब कि मर भी जाए ना तो इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, वैसा वाला सीन। तो हार्मोन्स बहुत टाइप के होते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुम्हारा ये बॉडी का कंट्रोल रूम होता है, जो भी वो होते हैं। तो अभी मैंने यही बताया, समझना। ये जो अमिगडला है, यहां से क्या होता है, तुम्हारा डर पकड़ लिया, मान लो तुम्हारे सामने शेर आ गया, कुछ भी आ गया एक टाइम पे, तो डर तो भयंकर बैठ जाएगा ना कि भैया जिंदगी खत्म है अब,
जिंदगी खत्म है। तो हाइपोथैलेमस, अच्छा उसके बाद ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। एक तरह का बॉस होता है जो आगे पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी भेजता है एड्रेनल ग्लैंड को। क्या है मतलब समझना। हाइपोथैलेमस को तो मिल गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या होता है, ये हार्मोन्स की बॉस होती है, ठीक है ना। ये हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो ये अमिगडाला क्या होता है, डर को बनाता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और फिर पिट्यूटरी क्या करता है, ये तुम्हारा हार्मोन्स का बॉस होता है, हार्मोन्स को और अंदर जाके करता है कैसे क्या, ये इन पे कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आओ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि अब ये एड्रेनल ग्लैंड को भेजता है। अब यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट हो गया। यहाँ से तो समझ गए, एक हमारे पास होता है दिमाग में अमिगडाला, याद रखना अमिगडाला। अमिगडाला ने टेंशन पकड़ी और फिर वो उसने हाइपोथैलेमस को भेजा, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को भेजा। ये सब हार्मोन्स की कनेक्टिविटी है, जहाँ से कंट्रोल होता है। फिर वो एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के पास होता है, दिखाऊं, ये देखो ये हो गया एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। प्रोनाउंसिएशन इसकी नहीं बोल पा रहा हूँ उतना सही से, ठीक है, लेकिन ये समझना एड्रेनल ग्लैंड ये हमारी किडनी है, इनके ऊपर लगा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है कॉर्टिसोल, एक होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन देखो कोलेस्ट्रॉल नहीं हो जाएगा, कॉर्टिसोल। कोलेस्ट्रॉल अलग चीज होती है, फैट जमा हो जाता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो यहाँ से क्या होते हैं, इस जगह से जो ऊपर पार्ट से है, यहाँ से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है, एड्रेनल ग्लैंड से दो केमिकल निकलता है, दो केमिकल निकलता है, सॉरी। एड्रीनालाइन दिल की धड़कन तेज, सांसें तेज, फाइट और फ्लाइट मोड। फाइट और फ्लाइट मोड होता है, कई बार आप मेडिकल पढ़ोगे तो उसमें आपको दिया जाएगा फाइट और फ्लाइट मोड। फाइट और फ्लाइट मोड मतलब ये है कि आप जल्दी लड़ो और उड़ जाओ, मतलब कोई चीज आपने देखी लड़ो, मतलब तो उसे हमारा देखो हमारे शरीर में एनर्जी रहती है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे इधर आ जाओ, डेथ का मैंने बताया भी था। एक मिनट, एक सेकेंड रुकिएगा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आओ, डेथ, ये आपको दिख रहा है। तो ये मैंने बुक का ये थोड़ा किया था, जैसे ये देखो, मैं ये बुक भी अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ाऊंगा। ये हमारी सेल होती है, ये दिख रही है ना, ये सेल का स्ट्रक्चर होता है हमारा, सेल का। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं। तो यहाँ हमारा क्या होता है, ये देखो एनर्जी, ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं एनर्जी जनरेशन प्लांट। ये एनर्जी जनरेट करता है और फिर सेल्स को पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि हमारा ये हाथ उड़ रहा है, ये हमारी सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनी है, ठीक है ना। अच्छा राइबोसोम होते हैं, ये देखो ये दिख रहा है ना, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से। तो एक तरीके का ये एक शहर की तरीके से नहीं दिख रहा है इस सीन, ये तो है वाईवीडाई का चैप्टर है, ठीक है ना। ये शहर की तरीके से नहीं कुछ दिख रहा है कोई, देखो ये जो है रोडवेज हैं जो लेके जाएंगी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से पैक हो जाएगी हमारी जो भी चीज़ प्रोटीन बनाई, वो पैक होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये एनर्जी हमारी बनती जाके, जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फिर वो अंदर जाते हैं, कुछ ग्लूकोज बनाता है किस तरीके से, कुछ प्रोटीन बनता है, फिर वो सेल में एनर्जी रहती है, कैसे एनर्जी फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, कुछ स्टोर होकर रहती है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा तो एड्रेनल ग्लैंड के पास पहुंचने के बाद दो केमिकल रिलीज हुए, एक कॉर्टिसोल एक एड्रेनालाइन। चलो ठीक है, ये बात समझ गए। अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है यार। अगर कोई डर हो रहा है, अगर कुछ यहाँ से गिर रहा है, मान लो फैन ही गिर रहा है एकदम से, तो मैं डरूंगा ना। तो ये तो बचाने के लिए डर अच्छी चीज है। डर बहुत बेकार हो जाता है जब वो हमारी दिमाग में घुस जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। तो देखो थोड़ी देर के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमेशा टेंशन में रहते हो तो कॉर्टिसोल लगातार बढ़ता रहता है, जिससे डाइजेशन, इम्यूनिटी और ग्रोथ पूरा असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये सारी चीजें दिक्कत करती हैं, ये देखो दिख रहा है ना, ये हाई ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें, ये डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ तो समझ गए कि भैया एमिगडाला से काम चला, फिर उसके बाद ये हाइपोथैलेमस पर आया, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हार्मोन्स को, और डिटेल में कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है फिर हमारा यहाँ किडनी, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स लगे होते हैं, वहां से कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन नाम के दो केमिकल रिलीज होते हैं। अब ये जो है खेल खेला करते हैं हमारी पूरी सिस्टम में, ठीक है। और अच्छा ये जो एड्रेनालाइन है ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है, ये हमारे प्राइमरी एंगो को एक्टिवेट कर देता है, नहीं समझ रहे, प्राइमरी बॉडी पार्ट को एक्टिव कर देता है। कौन से, जैसे हमें एक बार हमें कुछ ऐसे करना है तो हमें एक्शन चाहिए ना, तो हमारी मसल्स भागेंगी, ठीक है ना। तो अभी हमारी एनर्जी, देखो हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, कैसे हमारी एनर्जी जा रही थी, वीडियो बन रही नहीं बन रही, मैं चिल्ला चिल्ला के यहीं पे खत्म हो जाऊँ और फिर हाँ ठीक है बन तो रही है, समझना। हमारे अंदर जो एनर्जी आई ना, जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनी, ठीक है ना, तो वो एनर्जी
अब मतलब ऐसी बहुत सारी सेल्स, एक थोड़ी सेल होती है, हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो वो एनर्जी जो है वो पाचन तंत्र में भी जाती है, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो फंक्शनलिटी जो ऑपरेट कर रहे हैं ना, हर जगह पे एनर्जी वो पहुंच रही है। अच्छा, लेकिन जब हमारे पास डर आता है तो वहां से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन, ये दो केमिकल रिलीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये प्राइमरी अंगों को एक्टिवेट कर देते हैं। क्या करते हैं, ये लाइन याद, प्राइमरी अंगों, प्राइमरी बॉडी पार्ट क्या होते हैं, जैसे हाथ हो गया, मसल्स हो गई, ठीक है ना, और ये हमारे ये जो है पंप करेगा, क्या बोलते हैं, हार्ट पंप करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेगा, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे हम। तो ये प्राइमरी अंगों को एक्टिवेट कर देगा। अच्छा, इस टाइम पे अगर ऊपर गिर रहा है तो हम ऐसे करेंगे, या कोई चीज मैंने सामने देख ली, कोई कीड़ा वगैरह इस तरीके से आ रहा है वो काटने के लिए, तो मैं भागूंगा। तो क्या होगा, अब इस टाइम पे ऐसा तो है नहीं पाचन तंत्र की जरूरत पड़े, पाचन तंत्र क्या है, एनर्जी तो फिक्स है। तो वो एनर्जी जो हमारे यहाँ से है पाचन तंत्र से उठ के, तो वो प्राइमरी अंगों में एक्टिवेट हो जाएगी, भागो भाई, दिमाग चलने लगेगा तेज, और इस तरीके से तो प्राइमरी अंगों को एक्टिवेट कर देगा, तो पाचन तंत्र पे काम करेगा नहीं। ठीक, ये बात समझ गए। तो क्या क्या हो सकता है, देखो जो सुपर पावर क्या क्या मिलती है हमें कम टाइम में, हम डर से बच सकते हैं ना। कई बार हमें दिखेगा, तुम्हें एक और बात बताऊं, कि हमें दिखेगा इस चीज से कैसे लड़ूंगा, इससे कैसे लड़ सकता हूं, लेकिन बाद में पता चलेगा हम लड़ गए, हम लड़ गए। तो कहां से आ गई सुपर पावर, मतलब हम तो सोचते थे, तो वो सारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे बॉडी पार्ट में। तो हम सोचते हैं, देखो अगर हमसे नॉर्मल रेस कोई लगाने को बोल दिया जाएगा तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन अगर कोई कुत्ता पीछे दौड़ा दिया, कुछ भी हो गया या कोई भी, तो हम देख लेना बहुत स्पीड से दौड़ जाते हैं। कहां से आ गई सुपर पावर, नॉर्मल तो हम नहीं भाग पा रहे थे। तो वो एकदम हमारा, जैसे हमें स्ट्रेस आ जाता है, हम जब दौड़ रहे होते हैं, नॉर्मल रनिंग कर रहे होते हैं, कंपटीशन, तो उतना स्ट्रेस नहीं आएगा, हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा हम हार जाएंगे। लेकिन जब कोई पीछे पड़ा है तो हम स्ट्रेस, हम खत्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, कुछ भी, तो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। तो वो एनर्जी पाचन तंत्र हर जगह से हटके तुरंत हमारी मसल्स में आ जाती है, तो हम भागना, बॉडी में, हार्ट में, इस तरीके से तो हम भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है मिल जाती है, ये इंक्रीज ब्रीथिंग, इंक्रीज कार्डिक रिथम, स्टॉप ये इंस्टेंशियल मोटेलिटी। तो ये मैंने डिप्रेशन कह रहा। तो ये देखो क्या है, आंखें ज्यादा क्लियर, आंखें उतनी क्लियर हो जाएंगी, वैसे आंखें उतनी नहीं क्लियर होंगी, दिख नहीं रहा क्या है सामने, लेकिन जिस टाइम पे ये होता है कि कोई चीज पीछे पड़ी है तो सब चीजें क्लियर दिखने लग जाती हैं। फेफड़े तेज काम करेंगे, दिल फास्ट पंप करेगा, एनर्जी तेजी सप्लाई होगी, मसल्स को इंस्टेंट फ्यूल मिलेगा। पाचन तंत्र रुक जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट तो बाद में हो जाएगा खाना, उसकी एनर्जी इतनी जरूरी नहीं है कि खाना पहले पच जाना चाहिए, भैया पीछे कोई पड़ा है यार, कहानी खत्म हो जाएगी। दिमाग अलर्ट फोकस्ड हो जाता है। तो ये एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलाइन, एड्रीनालाइन प्रोनाउंसिएशन इसकी जो भी है, तो वो जो है प्राइमरी ऑर्गन को क्या कर सकता है, सुपर एक्टिवेट, एक्टिवेट नहीं सुपर एक्टिवेट, ताकि आप तुरंत भाग सको। तो ये सेकेंडरी ऑर्गन जैसे पाचन तंत्र को धीमा कर देता है, क्योंकि उस समय खाना डाइजेस्ट करना जरूरी नहीं होता है। तो इतनी सुपर पावर मिल गई, तो ये तो अच्छी बात है ना। फिर बताया, डर तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन वो डर लॉन्ग टर्म में नहीं बैठना चाहिए, वो ट्रॉमा की तरीके से नहीं बैठना चाहिए, स्ट्रेस एंजाइटी वो दिमाग में सेव नहीं हो जाना चाहिए, वो कुछ मोमेंट के लिए आना चाहिए, आधा एक घंटा 10 मिनट के लिए चला जाना चाहिए। तो हमारी वो तो है ही, शरीर का ही पार्ट है, वो अच्छी चीज के लिए बनाया गया, लेकिन जब वही चीज एक्सेस में हो जाती है तब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो ये सुपर पावर मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस पे आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा, तो याद रखना, क्रोनिक स्ट्रेस जब भी बोला है मेडिकल फील्ड में, जब भी क्रोनिक स्ट्रेस बोला जाएगा तो समझ लेना लॉन्ग टर्म डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट मतलब समझ गया ना, एग्जाम के पहले टेंशन, कोई सामने आ गया, तो ये क्रिकेट मैच में बैट्समैन आखिरी ओवर में ज्यादा फोकस, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पे हमें स्ट्रेस आता है, लेकिन वो ठीक है, हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी बूस्ट मिलता है कि भाई देखो जल्दी क्या होने वाला है, या फिर पढ़ ले, तो ये कोई एक्यूट स्ट्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। व्हाट अबाउट क्रोनिक स्ट्रेस, वही जब तुम्हारा बार बार लंबे समय तक एक्टिव होता है। अब तो ये देखो क्या होता है, हाई बीपी, डायग्नोसिस, स्लीप में दिक्कत, मेमोरी कंसंट्रेशन में कमी, ये मैं बताऊंगा, समझाऊंगा किस तरीके से कॉर्टिसोल लंबे समय में दिमाग की मेमोरी पार्ट हिप्पोकैम्पस को वीक कर देता है। ये पूरा लॉजिकली डिफाइन है भाई, कि हमारी मेमोरी वीक होने लगती है, फर्क नहीं पड़ता हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी, हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए, क्योंकि एक टाइम पे तो हमने बहुत कोडिंग करी, इधर ये प्लेटफॉर्म यूज किया, वो प्लेटफॉर्म यूज किया, हम बहुत अच्छी कंपनी में लगे, बहुत अच्छे पैकेज पे। तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि भैया वो इतनी अच्छी कंपनी में काम करता है तो उसकी मतलब मेमोरी या फिर फॉरगेटफुलनेस ज्यादा है, वो चीजों को भूल जाता है, नहीं हो सकता है। उस टाइम पे वो एक्टिवली था ना, कि टाइम उसने उसके अंदर घुसने के बाद जाना, यार मेरी जिंदगी, मैं इस चीज के लिए लड़ रहा था, पता चला, तो वो स्ट्रेस में जाने लगता है, एक लॉन्ग टर्म में वो चीजें भूलने लगता है, और पता चलता है नई चीजें इनोवेट नहीं कर पा रहा है, जिंदगी में सोच नहीं पा रहा है, डर बैठने लगता है, तो ये सारी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज बताऊंगा। तो क्रोनिक स्ट्रेस आप समझ गए, ठीक।
अब आओ यहाँ पे, तो क्रोनिक स्ट्रेस देखो क्या होता है, लगातार काम का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों में खटास, बीमारी में दर्द। पता चल रहा भैया जिसको फोन किया वो कहीं और बिजी है, ठीक है ना। या फिर हमें पता चलता है कि अगर हम मान लो अभी तक तो हम साथ साथ रहते थे दो लोग, हमारे साथ साथ रहते थे, अब मेरे साथ वाला इंसान वो दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो गया, दूसरे हम तो रहते थे यहाँ पे गुड़गांव में, वो चला गया हैदराबाद, वो चला गया बैंगलोर। अब फोन कर रहे हैं, ट्रू ट्रू या फिर बिजी बता रहा है, और फिर सामने से आ रहा है, अरे यार टेंशन होती है काम की, मतलब मीटिंग है बाद में बात कर लेंगे। अब हम यहाँ सोच रहे हैं अरे वो किसी और के साथ तो नहीं, अच्छा वो रेस्टोरेंट में जा रहा होगा, फिर वो मौज काट रहे होंगे, फिर वो फिजिकल हो रहे होंगे, और यहाँ पे टेंशन 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 टेंशन। तो रिश्तों में, जबकि भले ऐसा वहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं, या हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज है ना, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से लगातार हमारी हालत खराब होती रहती है। तो हम ऐसे केस में क्या करें, वो बात का सीन है, वो मैं बताऊंगा कि रिश्तों को कैसे क्या हैंडल करना है। पहली बात तो इधर देखनी है ना, जिंदगी इधर खतरनाक पड़ रही है। एक तो उधर वो सामने वाला डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारे बिलीफ की ऐसी तैसी कर दी, ऊपर से तुम अपनी जिंदगी ले रहे हो। तुम काहे अपनी जिंदगी खपा रहे हो भैया, कोई इंसान तुम्हारा नुकसान तो नहीं कर पाएगा ना जब तक तुम कुछ नहीं करना चाहो। तो तुम इतना क्यों अटैच हो रहे हो वहां से, नहीं सर अटैच तो हुआ जाता है ना, खैर उस चीज पे बाद में आएंगे, बट ऐसे समझो क्रोनिक स्ट्रेस के लक्षण क्या होते हैं। नींद में बहुत ज्यादा सोना, नींद ना आना, थकावट, चिड़चिड़ापन, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब आदमी जब स्ट्रेस में रहता है, कई बार मतलब कंपनी के भी स्ट्रेस में रहेगा, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड दूसरे ऑफिस में है, तुम इधर हो, तुम उसके पास फोन करते हो, वो चिड़चिड़ाने लगता है, तो वो अपनी दुनिया में बहुत परेशान होता है, ठीक है ना। और तो तुम कहोगे बड़ा चिड़चिड़ा हो गया इंसान, चिड़चिड़ा नहीं हो गया, उसे क्रोनिक स्ट्रेस है। क्या है क्रोनिक स्ट्रेस, तो वो बीमारी से है, ग्रसित है, उसे एक बीमारी लगी है क्रोनिक स्ट्रेस नाम से, मतलब उसे क्रोनिक स्ट्रेस हो रहा है, तो वो चिड़चिड़ा इसीलिए रहा है। आप उसे मत ब्लेम कीजिए कि चिड़चिड़, आप उसकी सिचुएशन समझिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप वो इंटरेस्टेड नहीं है कुछ भी, आप छोड़ दीजिए, वो अपनी दुनिया देख लेगा, आप अपनी दुनिया देखिए। याददाश्त कमजोर होना, यार मैंने फोन किया था, अच्छा तुमने फोन किया था, याद ही नहीं है मेरे को। तो वैसे ऐसा होता नहीं, याद सबको होता है, इतना तो इतना नहीं भूल जाता आदमी कि फोन किया, अच्छा तुमने फोन भी किया था, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन समझो याददाश्त कमजोर होना मतलब कोई हमने डेफिनेशन पढ़ी किसी चीज की, और वो चीज इंटरव्यू में उतनी याद नहीं रह जाती है, यार ऐसा होता था वैसा होता था। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल याद हो जाता है, तो ये क्रोनिक स्ट्रेस होता है। दिल की बीमारियां, हार्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये तो दिक्कत करते ही करता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ये चीजें कैसे होती हैं। तो अभी तक हमने ये समझा, क्या समझा, कि एक मिनट, हमारा जो हमारे मम्मी पापा, मम्मी वगैरह क्यों इतनी टेंशन में रहती है, पापा तो बाहर काम करने मान लो चले गए, मम्मी अगर घर पे हैं, तो वो ये लड़की की शादी करनी है, लड़की बड़ी हो गई, लड़के की शादी करनी है, जॉब नहीं लग रही, इसका ये नहीं हो रहा, उसका वो नहीं हो रहा, वो अपने बारे में नहीं सोच रही, 10 चीजें और सोच रही। अब क्या होगा, हमारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है यहाँ पे, मतलब वो होता है कॉर्टिसोल, तो यहाँ से रिलीज होता है अमिगडाला से, वो डिटेक्ट होता है हमारे स्ट्रेस एंजाइटी, फिर कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हमारे प्राइमरी अंगों को एक्टिवेट कर देगा। वो अंदर से बोल रहा है मम्मी को कि भागो, कोई टेंशन है, अब वो भाग तो रही नहीं, एक्शन ले ही नहीं रही, ठीक है। वो फिर बार बार प्राइमरी अंगों को एक्टिवेट कर रहा है, तो हमारा पाचन तंत्र पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा, बेचारी वो खाना खा रही है, और खाना खा के टेंशन में, भयंकर टेंशन में हो जाती है, उन्हें समझाना जाके, बताना जाके, और वो टेंशन में हो रही, तो पाचन तंत्र और जो एनर्जी मिलनी चाहिए शरीर के पार्ट को मिल नहीं रही, वो कहे भागो, अब वो कहाँ भागे, वो लेटी हुई है कि अरे यार शादी करनी है, अरे यार इसकी फीस जमा करनी है, अरे यार वो करना है, टेंशन टेंशन, अरे लड़का वो ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे बिटिया ऐसी है। तो समझ रहे हो ना, वो लगातार टेंशन 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 टेंशन, और उनके जो है जा ही नहीं रहा, सूजन पैरों में बढ़ने लग जाएगी, बताऊंगा मैं, पूरा डिटेल बताया है डायबिटीज कैसे इससे हो रही है, सूजन बढ़ने लग जाएगी दुनिया तरीके की। तो अब उनसे कहोगे अच्छा मम्मी हम तो जॉब कर ही रहे हैं ना, हम जॉब कर रहे हैं, अच्छा मम्मी आप ये बेस्ट डॉक्टर को दिखाइए जाके दिल्ली में, आप गाजियाबाद जाइए, आप लखनऊ जाइए, बेस्ट डॉक्टर है, आपको सही कर देगा। नहीं सही कर पाएगा, वो कितनी भी मेडिसिन देगा, वो एक पॉइंट पे वो चीजें करेगा, ठीक करेगा, देखो ज्यादा मेडिसिन भी शरीर के लिए क्या होता है, दिक्कत करेगा। अब आप ये सोचते हो उनका जो जो सारी चीजें हुई वो मेडिसिन से तुरंत सही हो जाए, तो हो सकता है वो एकदम स्ट्राइक करके वो चीजें कर दें जाके, लेकिन वो उनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, वो फिर बीमार होंगी, कितनी दवाइयां खाएंगी, और दवाइयां और खाएंगी, बॉडी की तबीयत और खराब हो जाएगी। तो ये एक तरीके का लूप फंस गया, डेडलॉक, ज्यादा दवाइयां ज्यादा बीमारी, ज्यादा दवाइयां ज्यादा बीमारी, कुछ नहीं रुक रहा है, ठीक है ना। तो वो लगातार डॉक्टर बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, सही नहीं होगा, और टाइम टाइम हमारे चेहरे पे झुर्रियां, थकावट और दुनिया भर की चीजें। इनका रीजन क्या है, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है क्यों स्ट्रेस ले रहे हो वो चीज, ठीक है ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना। अब आप सोचेंगे यार स्ट्रेस तो लेना पड़ता है ना, कि कोई भाई बड़ा होने जा रहा है, शादी नहीं हुई है, नहीं, वो स्ट्रेस भी नहीं लेना होता है, वो तो बात की, वो तो स्पिरिचुअलिटी की चीज हो जाती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी, एक खुद समझो यार, हमारी जिंदगी जा रही है और
हमारा कुछ नहीं बचने वाला है, बिल्कुल हम जाएंगे, राख हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ नहीं बचने वाला है। हमारा जो है 1 मिनट में गायब हो जाएगा, नाम भी कुछ टाइम तक रहता है, नाम भी गायब हो जाएगा। तो हमारे जाने के बाद जब कुछ नहीं बचने वाला, क्यों इतना वो कर रहे हैं? ठीक है, जितना चीज़ें करी जा सकती हैं करी हैं। पहले ज़माने के तो ठीक था, चलो शादी करना। आज के टाइम पे तो ऐसा कोई नीड है नहीं कि भैया 28 के हो गए तो मैंडेटरी शादी है, ऐसा है कि भैया बच्चा होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा तो कुछ आज के टाइम पे तो जरूरी है नहीं, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो गई, बच्चा नहीं भी होगा तो भी, क्योंकि ज़्यादा को दिक्कत तो यही होती है कि भाई जल्दी शादी कर दो नहीं तो बच्चा नहीं होगा। मतलब लड़के को बोलते हैं कि अरे यार जल्दी पापा बन जाओगे ना, 28 में शादी कर लो, 30 में पापा बन जाओगे। नहीं बनना पापा भैया, एक जिंदगी है, उसमें 24-25 साल तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ दुनिया देखनी है, वही नहीं साइकिल रिपीट करनी है कि पापा भी वैसे ही काम कर रहे थे, हम भी उसी रिपीट करके, फिर मेरा लड़का आएगा वो भी यहीं मुमूरा चौक पे काम कर रहा है सेक्टर 62 में। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, ठीक है ना। अब एक मौज की जिंदगी चाहिए, होना होगा वो आगे चल के, बच्चे भी हो जाएंगे, चीजें भी हो जाएंगे। बट ये देखो आज खत्म हुआ जा रहा है इंसान, वो टेंशन में वो भी खत्म हुए जा रहे हैं, हम भी खत्म हुए जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर, ये तो अलग चीज हो गई, मैं मेडिकल बता रहा था, लेकिन ये समझना है कि ऐसा जरूरी नहीं स्ट्रेस होना होता है। इस पर मैं बताऊंगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगा कैसे स्ट्रेस ना लें। अच्छा, ब्रेन कॉग्निटेशन, ठीक है। कॉग्निटेशन क्या होता है? जो हम देखते हैं ना, कॉग्निटिव स्किल्स चेक करते हैं, हमारी सोचने समझने की चीजें, हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो ब्रेन में। अब ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे भाई, ये होता है याद करने के लिए, मेमोरी बनाने के लिए। महकती यादें, वो उनकी कुछ यादें, चीजें, तो वो यहाँ से याद होती हैं। अब लोग कहेंगे हम स्ट्रेस तो बहुत लेते हैं, एंजाइटी तो बहुत लेते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, बट हम उन्हें ही नहीं भूल पाते हैं। उन्हें भी भूलना चाहिए ना। उन्हें क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि उन्हीं वजह से तो दुनिया खराब हो रखी होती है, उन्हीं वजह से तो दुनिया खराब हो रखी होती है, इसीलिए तुम उन्हें भूल नहीं पाते हो, क्योंकि लगातार उन पे याद कर रहे होते हो, उसी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी, तो उन्हें कैसे भूल जाओगे? इसलिए बाकी चीज भूल जाते हो। ठीक, चलो थोड़ा पानी पी लो। अब ये देखो, समझ लो आप, ये जो है हिपोकैम्पस, क्या बोलते हैं इसे? हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस यही हमारी मेमोरी वगैरह बनाता है। ये तुम्हारा घोड़े जैसी ये क्या है, शेप घोड़े जैसी इसकी होती है, इस तरीके से कुछ, तो इसे हिपोकैम्पस बोलते हैं। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये क्या होता है? कान की गहराई के अंदर में स्थित होता है। इसका क्या काम होता है समझना। इसका काम ये होता है, जब भी कुछ नया सीखते हैं, हिपोकैम्पस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। ये तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हो गया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरी से कहाँ होती है, कैसे होती है, अगर इसमें जानना है तो डिटेल में जान सकते हो। मैं ये बताऊंगा। बेसिकली मेमोरी को भेजता है, नई मेमोरीज को बनाने में काम करता है, हमें नए कॉन्सेप्ट, नए लैंग्वेज, नई स्किल सीखने में मदद करता है। अगर हिपोकैम्पस खराब हो गया तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। और हिपोकैम्पस कैसे खराब होता है मैं बताऊंगा अभी तुम्हें आपको। अगर तुम किसी नए शहर में घूम रहे हो तो रास्ता याद रखते हो ना कि इस गली से निकले, अच्छा वो गली थी। कुछ लोगों को याद रहता है अच्छा वो गली, कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता अरे किधर से आए थे हम। तो वो डिप्रेशन में ज्यादातर हो सकते हैं, हिपोकैम्पस उनका खराब हो चुका है। तो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का इफेक्ट, कॉर्टिसोल तो कोलेस्ट्रॉल नहीं, कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट जमा हो जाता है, कॉर्टिसोल मतलब ये केमिकल रिलीज होता है, तो कॉर्टिसोल तो हम नहीं भूलोगे। अच्छा, तो आप समझ, जब बॉडी में स्ट्रेस होती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कॉर्टिसोल हेल्पफुल होता है, मैंने बताया, एनर्जी बूस्ट करता है, लेकिन बार बार लंबे समय तक कॉर्टिसोल एक्सपोजर हिपोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है। मेमोरी कमजोर होने लगती है, लर्निंग धीमी होने लगती है, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन और सोचने समझने की क्षमता, हमारा वो मतलब स्किल्स वीक हो जाती है, हम चीजें नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है ना, चीजें याद नहीं रह पाती हैं। तो वो कैसे होता है? देखो कोर्टिसोल क्या करता है, हाउ डिस्ट्रॉय न्यूरॉन्स। तो हमारी में जो हिपोकैम्पस है ना, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन से क्या होता है, हमारी मेमोरी बनती है, मेमोरी को स्टोर करना होता है। तो ये ना टाइम के साथ छोटा होने लगता है। जब हम, हिपोकैम्पस क्या होता है, लगातार अगर वो कॉर्टिसोल आता है, एक टाइम पे आए तो ठीक है, लेकिन वो लगातार आता रहता है तो नए न्यूरॉन्स जो बनते हैं ना उन्हें रोक देगा, न्यूरॉन डैमेज कर देगा, फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है, मेमोरी लॉस बढ़ जाती है। तो जब भी स्ट्रेस जो हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम अपने हिपोकैम्पस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही तो चीज है तुम्हें जो आगे एंटरप्रेन्योर बनाएगी, जो तुम्हारी रैंक वन लाएगी, बड़े बड़े काम करवाएगी। और तुम हिपोकैम्पस को ही खराब कर रहे हो। तुम कह रहे हो लगातार टेंशन, कोई भी टेंशन हो सकती है लगातार, किसी की याद आना, पैकेज बढ़ना, ऐसा भी हो सकता है कंपनी में फंसे हुए हैं और लगातार। अब देखो यहाँ पे नुकसान कैसे हो रहा है, कंपनी में फंसे हुए हैं हम, ठीक है, अरे यार हम तो कुछ जिंदगी में और करना चाहते थे, हम यहाँ पे फंस गए आके, अब ये लोग पता नहीं मतलब मेरी जिंदगी छीने ले रहे हैं। तो हिपोकैम्पस हम क्या कर रहे हैं, कमजोर। एक तो हम अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, एक चीज, ठीक है, अपनी जिंदगी वहां पे तबाह कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम ये भी खराब कर रहे हैं, अगर हम वहां छोड़ भी देंगे ना, हमारी हालत ऐसी हो जाएगी हम कुछ नया भी नहीं कर पाएंगे। अब फिर डेडलॉक में फंस गया, डेडलॉक समझ गए हो ना, वो ना ये छोड़ रहा है ना वो छोड़ रहा है, एक लूप में फंस जाएंगे। हिपोकैम्पस खराब हो रहा है धीरे धीरे, इधर तुम सोच सोच के मरे जा रहे हो, ये सारी चीजें।
अब हिपोकैम्पस खराब हो रहा है, अब तुम बाहर जाओगे, तुम कहोगे यार मुझसे चीजें हो ही नहीं रही। मैं देखता हूँ दोस्तों को, मैं कहता हूँ इसमें तुम सड़ रहे हो, ये तुम्हें जॉब नहीं अच्छी लगी थी, निकलो, तो वो निकलते हैं। हिपोकैम्पस खराब कर लिया होता है टाइम के साथ, मुझसे कुछ नई चीजें हो ही नहीं रही यार दीपक, कैसे पढ़ लेते हो ये चीजें, कैसे कर लेते हो, मेरा मन ही नहीं बैठता है, मुझे चीजें ही नहीं याद रहती हैं, मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो वो टाइम और हिपो, तो वो सोच रहे हैं यार पैसा तो चाहिए ना, चलो फिर से कंपनी चलो। ये बहुत गेम हो रहा है, समझ रहे हो ना, ये बॉडी कैसे ऑपरेट कर रही है। तो कम से कम एक चीज तो बचा लो, इतना कुछ नहीं होता है, पेट सबका चल जाता है, जरूरतें कम रखो, जो भी है वो है खराब ऑफिस, गलत ऑफिस है जहां आपका मन नहीं कर रहा है, लात मारो उसे उस चीज को, ठीक है, वहां से निकल के आओ, ताकि कम से कम हिपोकैम्पस तो बचे। और हिपोकैम्पस जब हमारा बचेगा, कहाँ पे होता है, इधर होता है ना ऐसे, मतलब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, जहाँ कहीं पे भी अंदर होता है, हिपोकैम्पस बचेगा तब हम नई चीजें कर पाएंगे। वहां रहते रहते आप हिपोकैम्पस भी खराब कर लेगा, ठीक है ना। तो बोलना जाके आपकी बॉस, क्या मेरा हिपोकैम्पस आप खराब कर रहे हैं, न्यूरॉन डैमेज कर रहे हो मेरे आप, मैं न्यूरॉन नहीं डैमेज होने दूंगा अपने, ठीक है ना। हाँ, याद रखना इस चीज को। तो ये आपको फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस, ये काम बढ़ने लगते हैं भाई। इम्यून सिस्टम, किसी का बुखार आएगा तो एक दिन में सही हो जाएगा, कोई पड़ा है 25-30 दिन। अभी हमारे दोस्त हैं, तो वो उन्हें फीवर हुआ और वो 25 दिन के लिए चले गए, दूसरे दोस्त हैं वो भी 20 दिन के लिए चले गए, जबकि उन सबके एग्जाम चल रहे हैं अभी, जो भी अभी एग्जाम करियर के देने हैं उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो वीक हो जाते हैं, कुछ खाते भी हैं वो भी नहीं उतना लगता है। और किसी किसी का इम्यून सिस्टम, मेरा इम्यून सिस्टम मैं बताऊं बड़ा स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग ऐसे बताऊं, मतलब आगे चल के देखो, केवल स्ट्रेस एंजाइटी से पहली चीजें नहीं होती हैं, शरीर में और भी 10 तरीके की बीमारियां लगती हैं, चीजें होती हैं, ये वन ऑफ द फैक्टर रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे और कोई बीमारी नहीं लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे नहीं याद आ रहा 6-7 साल से मैं कभी स्ट्रेस एंजाइटी में बहुत गया हूँ, ऐसे ही रहता हूँ हमेशा, भी पढ़ाऊंगा, फिर अब इतना टाइम है नहीं, फिर ये किताब पढ़ने लग जाऊंगा, अपना कुछ कोडिंग वोडिंग का देखने लग जाऊंगा, फिर डांस वांस करने लग जाऊंगा, फिर खाना वाना खा के फिर काम करने लग जाऊंगा, तो स्ट्रेस का टाइम ही नहीं आ रहा, मौज 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 मौज। तो इम्यून सिस्टम हो सकता है इसी वजह से स्ट्रांग हो, कुछ कह नहीं सकते। मुझे फीवर आता है, हार्डली मुश्किल से मुश्किल अगर लगेगा एक दिन लगता है, मतलब फिर रेस्ट करूंगा, एक नींद मारूंगा तगड़ी, गायब हो जाता है, तुरंत दिखाता हूँ, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा बॉडीगार्ड होता है, जैसे इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इंजरी से लड़ने का काम करता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम जैसे WBC व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, यही हमारे बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। वो जो आते हैं हमारे पास, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस आते हैं, तो ये ऐसे खड़े होते हैं इस तरीके से। तो कॉर्टिसोल कैसे इसे डिस्ट्रॉय करता है, ये तो समझ गए ना, कि हमारी मेमोरी कैसे लॉस करता है कॉर्टिसोल, टाइम के साथ न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है। इम्यून सिस्टम देखो देखो, ये नॉर्मल हालत में कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, सूजन को घटाता है, एनर्जी मोबिलाइज करता है, और क्या करता है, स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करता है, स्ट्रेस हैंडल करने में मदद कर। लेकिन अगर लंबे समय तक कॉर्टिसोल हाई रहे तो क्रोनिक स्ट्रेस ये उल्टा नुकसान करने लगता है। देखो वैसे तो सूजन घटाएगा तुम्हारी, क्या मतलब कम कर देगा, ठीक है ना। एनर्जी मोबिलाइज करता है, क्या करता है, एनर्जी मोबिलाइज करता है तो स्ट्रेस हैंडल करने में, लेकिन लंबे समय तक ये हो तो क्रोनिक स्ट्रेस भैया बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो कोर्टिसोल और इम्यून सिस्टम का रिलेशन क्या होता है। WBC एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है, जो हमारी वाइट वो होती है ना, ये हमारी वाइट ब्लड सेल, तो इनको ही क्या करता है, कमजोर करने लगता है, कमजोर करने लगता है। जब ये लड़ ही नहीं पाएंगी वायरस से, तो हम पड़े हैं 20 दिन, हेलो भैया यार तबीयत खराब हो गई, क्या होता है यार, पता नहीं क्या हो गया, कुछ खाया पिया था और कुछ चीज़ नहीं खाया पिया नहीं था, लगातार आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसी की वजह से आप चीज़ें। और ये ना एक हैबिट डालनी पड़ती है इम्यून सिस्टम को, कुछ भी अगर मान लो फीवर आ भी गया, तो कई बार बोला जाता है रेस्ट करो, ठीक है रेस्ट करो, लेकिन थोड़ा बड़ा काम करते भी रहो यार, मेरे को लगता है, क्योंकि अगर मान लो जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ काम रखा है कर ही ले रहे हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे तो हो जाने तो जो हो जाना है। लेकिन ये चीज़ तभी होती है जब ये हैबिट में चीज़ें आती हैं, तो इम्यून सिस्टम भी अपने आप को वैसे एडजस्ट करने लगता है, कह भैया ये इंसान तो नहीं मानने वाला, ये आदमी, इसे बीमार भी कर दो ये तब भी उठ के खड़ा हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, तो वो डेवलप लगातार चीजें होती रहती हैं। अब तुम कहोगे थोड़ा बुखार, आराम करो आराम करो आराम करो, लगातार 10-10 घंटे नींद, वो कमजोर हो जाता है इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। तो ये समझ गए ना इम्यून सिस्टम कैसे कॉर्टिसोल डिस्ट्रॉय कर देता है WBC सेल्स को। नॉर्मल इन्फ्लेमेशन यूजफुल होता है, हाई कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन को इतना दबा देता है बॉडी कमजोर हो जाती है। अच्छा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है बहुत, 2 दोस्तों को इन्फेक्शन हो चुका है अभी, वो लगातार डिप्रेशन में ही है, किसी की नौकरी नहीं लगी तो किसी की गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पे एक पता एक चीज़ और आ जा रही है, मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे किसी इंसान को पकड़ रखा है, उसकी भी नौकरी नहीं लगी या तुम्हारी भी नौकरी नहीं लगी, तुम थोड़े से स्मार्ट हो सकते हो, तुम थोड़े से कोई भी हो सकते हो, मैं जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंसान थोड़ा सा स्मार्ट, वो इस पर डिपेंड होगा कि भैया ये नौकरी लगवा देगा।
और ये इस पे डिपेंडेंट है कि भैया एक कम से कम एक साथी तो है ना मेरे साथ में, जो बुरे टाइम में साथ होगा। तो ना तो भैया ये कुछ कर पा रहे हैं, ना ये कुछ कर पा रहे हैं, ये एक लूप होल में फंस जाते हैं। तो ये कहानी भैया खत्म कर लेते हैं। तो इनसे यही कहेंगे, छोड़ दो, इन्हें भी बख्श दो, ये अपनी दुनिया में जाए, इन्हें भी बख्श दो, अपना काम करो जाके, काई एक दूसरे को जिंदगी पे चढ़े हुए हो, ठीक है ना। घाव बनना स्लो हो जाता है, घाव हमारे जैसे भर जाता है ना, चोट लग जाती है, तो अगर ये इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा घाव बनने में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारी एनर्जी केमिकल मिलती है, ठीक है, तो उसे जो हमारा खाना खाते हैं ना, तो उसे जो अच्छी चीज़ें हैं वो अंदर जाती हैं, वेस्ट हैं वो बाहर निकल जाती हैं। सेल के बाहर मतलब सेल के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें जाती हैं, सेल के बाहर CO2 वगैरह निकल के हमारा बाहर निकल जाता है मामला, ठीक है ना, CO2 वगैरह। तो ये जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक ATP आ रहा है। ATP क्या है, हमारे पास जितना पैसा होगा उतनी ज़्यादा करेंसी, उतना हम ज़्यादा मौज काट सकेंगे, चीज़ें खरीद सकेंगे। ऐसे हमारी शरीर की करेंसी होती है ATP। क्या होती है, करेंसी, ATP। ATP कैसे बनती है, ATP बनती है, ये देखो मेटाबॉलिज्म, ये देखो मेटाबॉलिज्म, शरीर की वह प्रक्रिया, जैसे हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी मिलती है, खाने से ऊर्जा एनर्जी मिलेगी। तो जब हम फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, दूसरी चीज़ें खाते हैं, फल सब्जियां, तो हमारे शरीर में जाके केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। यह एनर्जी शरीर के अंदर एक मेन फॉर्म में, एक यूनिट में, जो एनर्जी है एक यूनिट फॉर्म में आती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं ATP। तो ATP हमारी वो बैटरी है जिससे हमारा शरीर चलता है। तो ATP एक करेंसी होती है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ATP क्या करती है, शरीर को गर्म बनाए रखती है, ठंडी चीज़ों में भी अंदरूनी क्रियाएं जैसे पाचन, सोच, चलना, सांस लेना कर रहा है, सांस लेना, ये सब चीज़ें ATP बढ़िया है, कर रहा है सारी चीज़ें। लेकिन वही बात है, ये तो तुम पहुंची यार तब तक पाओगे ना मेटाबॉलिज्म यहाँ तक सब, जब तक तुम वो कॉर्टिसोल नहीं रिलीज होगा। कॉर्टिसोल रिलीज होगा, प्राइमरी अंग एक्टिवेट होगा, भागो, शेर आ गया भागो, भाग तुम रही नहीं, तो ये चीज़ें कुछ नहीं हो पाएंगी, फिर तुम्हारी एनर्जी वो वहीं पे लगेगी जाके। इसीलिए वजह से तुम्हारा ये कुछ नहीं हो पाएगा। ये तब होगा कि एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही, तब तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, ये चीज़ें अच्छी होंगी। वरना तुम खाना तोड़कर ऊर्जा बनाना, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म एक्टिव रखता है उतना। तो कॉर्टिसोल अगर प्राइमरी अंगों को एक्टिवेट कर देगा तो बहुत जगह एनर्जी पहुंच ही नहीं पाएगा। पाचन तंत्र खराब, जब पेट ही खराब हो जाएगा अंदर से, तो फिर पेट खराब तो दिमाग खराब, दिमाग खराब तो खत्म है कहानी भैया, खत्म है कहानी। तुमने कई बार देखा होगा, एक चीज मैं बताऊं, समझना, हम बहुत तेज पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, अभी मैं खड़ा, अभी मैं छोले भटूरे और चावल लगातार उड़ा दूं जाके, ठीक है ना, 2-3 छोले भटूरे और चावल और 2 गुलाब जामुन बढ़िया, और पानी जो है रायता वायता पी के, तुम यकीन नहीं मानो मेरा पढ़ने का मन करेगा नहीं, ऐसे टिक जाएंगे, या तो सो जाएंगे या तो पढ़ने तो मन नहीं करेगा। क्योंकि जो एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ पे पहुंच गई। अब पाचन तुमने इतना अंदर कर लिया ना, उसे पाचन की जरूरत है। मैंने बताया एनर्जी फिक्स है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब वो एनर्जी उसे खाने को ब्रेक कर रही है, खाने को तोड़ रही है, नीचे भेज रही है। अब तुम्हें यहाँ पे एनर्जी चाहिए, एनर्जी या तो एनर्जी एक टाइम पे यहाँ पे रहेगी या यहाँ पे, मतलब वैसे तो नॉर्मल हर जगह रह रही है, यहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ पे भी काम चल रहा है, ठीक है ना, मौज में सारी चीज। अभी हमारा कॉर्टिसोल उतना नहीं रिलीज हो रहा है, क्यों नहीं रिलीज हो रहा है, कि थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि लेक्चर बंद हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। तो बढ़िया मौज में हर जगह सारी चीजें चल रही है, आवाज आ रही है, ठीक है ना, चेहरे पे भी वो अंदर वाली स्किन की जो झुर्रियां हैं वो भी अपना काम कर रही है, ठीक है ना। तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो समझ रहे हो ना, खाना खाने से किस तरीके से, अगर आपको बहुत देर तक पढ़ना है तो कम खाना खाओ, क्योंकि एनर्जी फिर वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो क्रोनिक स्ट्रेस, तो यहाँ तक आप समझ आए ना क्या चला है, थोड़ा और बचा है लेक्चर। अब ये समझना, ये चीज़ें आपको पढ़ना, मैं स्लाइड दे दूंगा, ठीक है ना, डिटेल्ड में, और ऐसी किताबें पढ़िए। केवल आपको यही नहीं होता आप कोडिंग दिन भर कर रहे हो, जिंदगी कोडिंग बना ली, कोडिंग के बाहर एक दुनिया है, ठीक है, कोडिंग भी करना है, खाना पैसा चलाने के लिए, चीज़ों के लिए हमें, या फिर कोई भी एक चीज़ कर रहे हैं, किसी कोडिंग नहीं, हम SSC का पढ़ रहे हैं, हम कोडिंग का पढ़ रहे हैं, मेडिकल जो बंदा मेडिकल भी पढ़ता जा रहा है, मेडिकल फील्ड का है, उससे कहूंगा मैं IT सीखो। AI आ गया, तुम AI आज नहीं सीख रहे हो, बनाना नहीं सीख रहे हो, चलाना नहीं सीख रहे हो, LLM मॉडल कैसे काम कर रहे हैं, तो क्या करोगे भैया। तुम्हें मेडिकल वाले को AI भी आना चाहिए और AI वाले को मेडिकल भी आना चाहिए, स्पोर्ट्स भी आना चाहिए, फिलॉसफी भी आना चाहिए। एक जिंदगी में हमें बहुत सारी जिंदगियां जी के जानी है भाई, हमें अगली जिंदगी नहीं मिलेगी कि हम इस ऐसा कर रहे हैं, इस बार तो कोडिंग कर लेते हैं, इस बार तो ये चीजें कर लेते हैं, इस बार गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, इस टाइम घूम लेते हैं, अगले जन्म में आएंगे तब हम फिलॉसफी पढ़ेंगे, तब हम मेडिकल। ऐसा नहीं होता है, स्पोर्ट्स भी इसी खेलना है, जिम भी जाना है, मेडिकल भी पढ़ना है, सब चीजें करना है ना। हाँ, तो सब चीजें करना है, मैनेज करके करी जा सकती हैं, और लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो क्रोनिक स्ट्रेस का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हाई बीपी। कैसे हाई बीपी होता है, तो ये देखो समझाऊंगा तुम्हें। स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ब्लड वेसल को टाइट कर देते हैं, तो बीपी, ब्लड प्रेशर हाई। तो कई बार होता है ना, मम्मी कहती है अरे यार बीपी हाई हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया। ये बीपी हाई क्या होता है, तो बीपी हाई समझते हैं क्या होता है। शरीर स्ट्रेस, कॉर्टिसोल खून की नलियों को सिकोड़ देते हैं, कॉर्टिसोल जो होते हैं खून की नलियों को सिकोड़ देते हैं,
तो खून की नलियों को सिकोड़ देंगे ये कॉर्टिसोल जब लगातार टाइम बनेंगे, तो उसके अब कोई चीज़ पतली कर दोगे प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, तो इससे ब्लड पंप तेज होता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो अच्छा हो जाता है कि मान लो सिकोड़ दिया तो जहाँ ये क्यों सिकोड़ा, हमें कहीं हमें डर था, हमें कहीं कोई चीज़ आ जाएगी, तो हमें वहाँ तक अपना खून ज़्यादा पहुँचाना है, एनर्जी ज़्यादा पहुँचानी है, तो नलियाँ सिकोड़ दी जाएंगी। अब जहाँ पे चाहिए वहाँ तो नलियाँ बड़ी हो जाएंगी, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जाने लग जाएंगी। लेकिन ये टाइम के साथ ये चीज़ हो जाएगी तो बीपी हाई होने लगेगा, क्योंकि उधर अगर एक्शन ले लोगे तो ठीक है, अब आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो, आप पड़े हुए हो। शरीर तुम्हारा ये कह रहा है शेर आ गया, तुम्हें भागने की जरूरत है, तुम कह रहे हो शेर नहीं आया, वो शादी करनी थी या वो कुछ और करना था, तुम वो सारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन पेरेंट्स ही बता रहा हूँ, पेरेंट्स की ये सारी चीज़ें रहती हैं, हमारी तो कुछ भी हो सकती हैं। तो अब वो टाइम के साथ बीपी हमारा हाई होने लगता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये देखो, तुम्हें एक और बात बताऊँ ना, हमारे जो साधु संत हो गए या फिर जो भी लोग हो गए जो लगातार टाइम के साथ खुश रहते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं क्रिएट करते हैं, वो टाइम के साथ खूबसूरत होने लगते हैं। उनकी अच्छा किसी भी साधु संत की तस्वीर देखना जो सही हो, मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो वो करता हो, मतलब जो रियल होता है, जो सही तुम्हें शिक्षा देता हो, सही पढ़ाता हो, उसकी तुम जवानी की तस्वीर देखना, बचपन की देखना, और तुम उसके बुढ़ापे की देखना। बुढ़ापे में उसके जो ग्लो आ रहा होगा चेहरे पे, ठीक है ना, तो वो कहोगे यार ये लोग बुढ़ापे में आते आते इतनी खूबसूरत कैसे हो जाते हैं। तो वो यही कारण है भाई। हमारी ये जो लगातार स्किन पे भी वो एनर्जी है, टेंशन तो लेते नहीं, वो कहते हैं सब परमात्मा का, अगर खुदा है तो फिक्र क्यों, अगर खुदा है तो फिक्र क्यों, अगर नहीं है तो जिक्र क्यों। टेंशन दोनों में नहीं, अगर है तो फिक्र क्यों, अगर नहीं है तो जिक्र क्यों, उसका जिक्र ही नहीं करना, मौज करो, काम करना है, ठीक है ना। तो अगर खुदा है तो फिक्र क्यों, अगर नहीं है तो जिक्र क्यों। तो इस तरीके से ये स्किन भी उनकी ग्लो रहती है, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हार्ट की बीमारी कैसे होती है, एक बार समझ लो आप, हार्ट की बीमारी कैसी होती है। बस 20 मिनट रुको। अब हार्ट की बीमारी कैसे होती है समझना ये चीज़, ठीक है ना। हम्म। हमने भाई साहब को भेज दिया रूम के बाहर, हमने कहा थोड़ा लेक्चर बना लूँ। जब हार्ट पंप करता है ना, हमें चाहिए प्राइमरी एंग एक्टिवेट होनी चाहिए, तो हार्ट पंप करेगा कि भैया भागो, शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, लेंगे ऑक्सीजन आ रही है, हार्ट पंप कर रहा है, हम भाग रहे हैं, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, तो थकान कम लगेगी, मतलब हम भाग रहे होंगे, तो शरीर के हर सेल में ऊर्जा मिलेगी, मतलब शरीर के हर सेल में इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, शरीर हेल्थी रहता है। ये कम टाइम में चीज़ें हैं, मतलब ये कम टाइम में, ठीक है ना। कोर्टिसोल क्या होता है, ब्लड वेसल बढ़ती हैं, ब्लड वेसल बढ़ती हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में तो फैलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे दिक्कत करती हैं ये देखो, मैंने बताया है, एक मैंने पूछा भी था, ये देखो शुरुआत में जब अचानक खून का प्रभाव बढ़ता है तो वेसल्स थोड़ी फैलती हैं, जो रेड वेसल्स होती हैं, लेकिन जब बार बार लंबे समय तक ये प्रेशर बनता है, तो वेसल्स की दीवारें मोटी होने लगती हैं और उनकी लचक कम हो जाती है, उसी जगह पर सूक्ष्म स्तर पर छोटी छोटी चोटें आने लगती हैं, समझते रहना, और वो कड़ी हार्ड हो जाती हैं। लंबे समय तक इस प्रोसेस को ब्लड वेसल्स का खुलना फैलना कम हो जाता है, इसलिए शुरुआत में फैलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सख्त तंग हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक, जिससे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, इसी वजह से हार्ट डिसीज भी हो जाती है, ये समझना, ठीक है ना। डायबिटीज़ टाइप 2 ये बस लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, बस खत्म। ये डायबिटीज़ का और बता दूं थोड़ा सा, डायबिटीज़ का कैसे होता है, जैसे समझ लेना, तुम समझना, जैसे कि ये पढ़ना मत, आप पढ़ने लग जाओगे। डायबिटीज़, हम कुछ खाना खाते हैं, कम ऑन, हम कुछ खाना ना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जैसे हमने रोटी खाई, चावल खाई, रोटी चावल खाए, और क्या खाया, रोटी खाया, चावल, कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, बताओ। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, रोटी में मिलेगा, चावल में मिलेगा, ठीक है ना। बॉडी में जैसे दाल्स वगैरह में प्रोटीन मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल फल आलू इन सब में मिलेगा ना, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, यहाँ देखो, हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो वहाँ से रोटी चावल वगैरह से, तो उसके अंदर में ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज हमेशा क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे शरीर की मतलब जो मसल्स हैं उनको रिपेयर करते हैं, कौन है, प्रोटीन्स, तो इसीलिए बोलते हैं जब मसल्स बनाने जाते हैं तो इसीलिए प्रोटीन जिम वगैरह में लेते हैं, तो मसल्स रिपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये हमारी एनर्जी के लिए होते हैं, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, तो इसमें ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में जाके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या है, एनर्जी बूस्टर होते हैं, और ज़्यादा एनर्जी हो जाती है वो हमारे लीवर में आ जाती है, कहाँ आ जाती है, लीवर में आ जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब कोर्टिसोल आने पे क्या होता है, अब जो कार्बोहाइड्रेट खाया, एनर्जी हर जगह फैली हुई है, कुछ लीवर में ऐड है, कॉर्टिसोल लगातार आता रहता है, तो इसका मतलब है वो चाहता है प्राइमरी अंगों को एनर्जी दो, तो वो जो एनर्जी हमारा ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज एनर्जी बूस्टर होता है, तो वो ग्लूकोज लीवर से उठा के हम क्या कर देते हैं, खून में डाल देते हैं, लीवर से उठा के खून में डाल देते हैं, और लीवर से उठा के हम जब खून में डाल देंगे, और उधर तो चाहिए नहीं, तो खून में जमा होने लगता है, खून में जाना हो जाएगा, इसीलिए डायबिटीज बढ़ने लगती है, खून में जो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, शुगर, तो इसीलिए शुगर होने लगती है ना, खून में शुगर बढ़ने लगती है, वो लीवर उठा के शुगर में डाल रहा है,
क्योंकि शुगर पहुंचाएगा, एक्शन लो। अब एक्शन तुम ले नहीं रहे हो, तुम तो सोच रहे हो, एक्शन तुम ले नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो, तो वो डाल रहा है, ग्लूकोज डालता जा रहा है, तुम्हारा डायबिटीज बढ़ने के चांस हो जाएंगे, तुम्हारे शुगर में खून, वो मतलब खून में शुगर ही शुगर बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। तो यही डायबिटीज देखो बताया भी है, आप पढ़ लेना एक बार। ये देखो अमीनो एसिड, रिपेयरिंग टिश्यू, हार्मोन, एंजाइम, बॉडी प्रोटीन बनाते हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये डायबिटीज, ये देख रहे हो ना, तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद सूजन वगैरह भी बढ़ती है यार, तो आप एक बार स्लाइड पढ़ना, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसलिए कैसे स्ट्रेस एंजाइटी हमें किल कर रही है, हमारे मम्मी पापा को। अगर आप कमा भी रहे हैं, उस कमाने का कोई फायदा नहीं भाई साहब है, मम्मी पापा सही नहीं, हमारी हेल्थ नहीं है। कम कमाओ, खुश रहो, इसलिए कम कमाओ। सीटीसी ये नहीं होना चाहिए कि भैया 30 लाख ही मिले, हमें 15 लाख भी दे दो, ठीक है ना। अगर हमारे मनपसंद काम है, हम उसमें इंजॉय कर पा रहे हैं, हम खुश, हमारे मम्मी पापा खुश, उतने भी काम तो उतने में भी चल सकता है। उतनी वो मत कहिए कि मुझे इतने की अगर नौकरी चाहिए तो 2 करोड़ का फ्लैट चाहिए बेंगलोर में या गुड़गांव में, कोई लॉजिक नहीं है, जिंदगी नहीं होगी, क्या करोगे, ठीक है ना। तो आगे ऐसी सीरीज आती रहेगी। अगर अच्छा लगा हो किस तरीके से चीज़ें, अगर ये पढ़ना है आप पढ़ लेना, ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट करना हो नहीं कर रहा हो, लेकिन बढ़िया चीज़ है, इसे भी मंगा के आप पढ़िए, चैट जीपीटी AI का फ़ायदा लीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।